हु इज आशीष? कौन होता है आशीष? तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोरक्ष बहिर और आप देख रहे हो जीबी बिज ब्रेन फ्यूल। आज हम इनकम टैक्स की बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी टर्म समझने वाले हैं। अगर आप इनकम टैक्स सीख रहे या इनकम टैक्स की शुरुआत कर रहे, तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, आशीष। कौन होता है आशीष? इसका क्या काम है, क्या रोल है, कहाँ होता है? इसकी पूरी जानकारी हम डिटेल में लेंगे, इसलिए आखिर तक देखना। जिस व्यक्ति या संस्था पर इनकम टैक्स लागू होता है या इनकम टैक्स देना होता है, उसे असिस कहते हैं। यानी जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कानून की तरह से गणना करता है, वही असिस होता है। भारत में इनकम टैक्स कानून को इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहा जाता है और इस कानून के अनुसार असिस कोई भी हो सकता है। एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म या कोई भी अन्य कानूनी संस्था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल एक नौकरी करता है और साल में 6 लाख कमाता है। उसे अपनी इनकम पर टैक्स देना है, तो यहाँ राहुल कौन हुआ? राहुल असिस हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो प्रॉफिट कमाती है, उसे भी सरकार को टैक्स देना होता है, तो यहाँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कौन हुआ? असिस। असिस के प्रकार, तो असिस किन किन प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। इनकम टैक्स के अनुसार असिस कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1, नॉर्मल असिस। जो व्यक्ति या संस्था नियमित रूप से टैक्स पे करती है, वो नॉर्मल असिस होते हैं। सेकंड, रिप्रेजेंटेटिव असिस। जो किसी और के तरफ से टैक्स पे करता है, वो भी असिस होता है। थर्ड, डीमेट असिस। जो कानून की तरफ से असिस माना जाता है। और लास्ट, फोर्थ, असिस इन डिफॉल्ट। जो समय पर टैक्स जमा नहीं करता, वो डिफॉल्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। हर टैक्स पेयर असिस होता है, लेकिन हर असिस जरूरी नहीं है कि टैक्स पे ही करे, क्योंकि अगर किसी की इनकम टैक्सेबल अमाउंट से कम है, तो वो भी कानून की नजर में असिस माना जाता है। एक शॉर्ट डेफिनेशन बताता हूँ, याद रखना, स्टूडेंट के लिए एग्जाम में काम आएगी। असिस वह व्यक्ति या संस्था है जिसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स की गणना की जाती है या जिनकी इनकम का असेसमेंट होता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि असिस कोई भी हो सकता है। व्यक्ति, कंपनी, फर्म या कोई संस्था जिसकी इनकम का आकलन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। अगर आप टैक्सेशन या फाइनेंस सीख रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में हम टैक्सेशन के और कंसेप्ट आसान भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए बाय।